अखिलेश जी ने कहा मुझे याद आ रहा है कि इस मुख्यमंत्री निवास के नीचे शिवलिंग है, उस वहाँ खुदाई होनी चाहिए। चलो देर से जागे, ठीक है, तो अब हो जाए खुदाई। अरविंद जी देखिए अमिताभ जी, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जिस मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग होने की बात कर रहे हैं उसमें स्वयं वो रह भी चुके हैं, तो उनके उनके पहले उनके ध्यान में ये बात आई होगी। मेरा तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो तत्काल न्यायालय जाएं और न्यायालय के पास साक्ष्य रखें, वैसे ही जैसे संबल सर्वे के पहले जो संबंधित पक्ष था वो गया था और उसने बताया था आईने अकबरी में और बाकी संबंधित पुस्तकों में क्या लिखा है, और फिर न्यायालय ने एक सर्वे का आदेश दिया। वैसे ही अखिलेश यादव जी एक सर्वे का आदेश लेकर आए, और यदि अखिलेश यादव जी न्यायालय नहीं जाते हैं और शिवलिंग होने का प्रमाण नहीं देते हैं तो अमिताभ जी माना जाएगा कि वो शिवलिंग के नाम पे शिवलिंग का और हिंदुओं के, इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं के भावनाओं का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि शिवलिंग कोई मजाक का विषय नहीं हो सकता है। शिवलिंग किसी के तंज कसने का विषय नहीं हो सकता है। कल्पना करिए, क्या किसी और मजहब के धार्मिक चिन्ह पर या उनके पैगंबर पे या उनके विश्वास पे है किसी माई का लाल जो टिप्पणी कर दे? क्या अखिलेश यादव कभी सपने में भी सोच सकते हैं 100 करोड़ हिंदू इस देश के सहिष्णु हैं? इसका क्या मतलब है? शिव का नाम लेके मजाक उड़ाया जाएगा? और जो जो व्यक्ति उस निवास में स्वयं रहता था वो कहां सोया हुआ था, ये जानते हुए भी उसके नीचे शिवलिंग है। मुझे लगता है इस देश के हिंदुओं से माफी मांगना चाहिए, और अखिलेश यादव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हुए व्यक्ति हैं। उनको इस तरह के बचकाना बयान देने से बचना चाहिए और हिंदुओं के भावनाओं को आहत करने से। ठीक है अरविंद भाई। हाजी साहब, अदालत जाना चाहिए था नहीं भाई? प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो सर्वे नहीं होता, प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुदाई भी नहीं होगी। अच्छा, अखिलेश जी तो सर्वे नहीं मांग रहे, वो तो डायरेक्ट खुदाई मांग रहे हैं, तो खुदाई के लिए तो अदालत का ही आदेश ही होगा। हाँ अमिताभ भाई, देखिए जिस तरीके से अखिलेश जी ने कहा है जी कि यहाँ सीएम ऑफिस के आवास के अंदर यहाँ पर शिवलिंग है, देखिए ये भारत है, ये संविधान से मुल्क चलता है और यहाँ पर सबको अपनी, तो उन्हें संविधान की जानकारी नहीं? सुन लीजिए, देखिए अखिलेश यादव जी बड़े पढ़े लिखे हैं, देखिए संविधान को जानकारी लेकर ही उन्होंने इस तरीके की बातें करी है। और अभी कहा गया कि कोर्ट जाना चाहिए, बिल्कुल कोर्ट जाएंगे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आ जाएगा कि हाँ जी अब याचिकाएं स्वीकार करी जाएंगी, आप आइए, तब जाके अखिलेश जी भी जाके याचिका अपनी दायर कर देंगे। और उससे पहले अमिताभ जी, जो एक बात कही गई थी, यहाँ कही गई थी संभल के अंदर जो सत्यव्रत नाम की चौकी यहाँ पर बनाई गई है, तो देखिए जब आप सत्यव्रत की बात करते हैं तो शायद मुझे याद आ जाता है सतयुग। तो देखिए अब तो कलयुग चल रहा है, कलयुग के अंदर तो उसका नाम संभल ही होना चाहिए, तो सत्यव्रत की क्या जरूरत रही। और ये चौकी बनाने का मेन मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक कम्युनिटी को डराने धमकाने के लिए कि हाँ देखिए आपकी मस्जिद के सामने हमने चौकी बनाई, अब आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखिए हम लोग तो संवैधानिक लोग हैं। हाजी नाजिम, ठीक, हाजी नाजिम अभी रुकना होगा आपको। चौकी से आपको क्या तकलीफ? चौकी से चिढ़ क्यों भाई? चौकी कहीं बने, आपको क्या तकलीफ? जब आपका कामकाज सुरक्षित ठीक है ना, कहीं कोई लपड़े झपड़े में नहीं है आप, तो आपको क्या दर्द है चौकी कहीं रहे? मेरे कॉलोनी के सामने चौकी बने, कॉलोनी के बगल में बने, कॉलोनी के पीछे बने, मेरी सेहत में क्या फर्क है? अगर मुझे नंबर 2 का कोई दंत फंद नहीं करना है तो मुझे क्या दिक्कत? ये कैसी भाषा आप बोल रहे हो कि मुसलमानों को मैसेज दिया जाएगा कि अब तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते? आप बिगाड़ना चाहते हो क्या किसी का कुछ? आपके मन में कोई ऐसी हसरत है क्या कि हम कुछ बिगाड़ना चाहते हैं? तो ऐसी हसरत निकाल दो महाराज ना, बिगाड़ने वाला टोन बिल्कुल निकाल दीजिए। कोई किसी का कैसे बिगाड़ सकता है? अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा अमिताभ जी? देखिए वहां पे 5 लोगों की हत्या हुई है, तो चौकी नहीं बने? अरे 5 लोग मरे चाहे 50, तो चौकी नहीं बनेगी क्या? चौकी नहीं बनेगी? हाँ सुन लीजिए, अब देखिए चौकी आप मस्जिद के सामने बना रहे, तो जाहिर सी क्या मैसेज जा रहा है दुनिया के? हाजी नाजिम एक मिनट रुकना होगा। ये बात तर्कपूर्ण किया करिए, आप तो योग्य व्यक्ति हैं। दुनिया इसमें कहां से आ गई? एक चौकी में भी दुनिया आ गई, गजब करते हो यार। खैर छोड़ो, आ गई दुनिया क्या कह रही वो छोड़िए।
चौकी के मस्जिद के सामने चौकी नहीं बनेगी, ये कहां लिखा है? आप लोग तो संविधान किताब हमेशा जेब में रखते हो, कहां लिखा है कि नहीं बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? कोई मुझे बताने को तैयार नहीं। मैं तो कहता हूं थाना खोलो, चौकी क्यों? जहां इतने बवाल होते हो कि 5 मिनट में 1000 आदमी पत्थर लेके इकट्ठा हो गया, वहां तो थाना खोला जाना चाहिए। आदमी सीधा तो चले। जहां पत्थरबाज ज्यादा हो जाए वहां चौकी थाना करना पड़ता है नाजिम भाई, नहीं जहां हर हाथ में पत्थर आ जाए और ये बातें होने लगे टेलीफोन पर कि जल्दी आ जाओ अशरफ के मकान पे सामान लेके, आज निपटा देंगे, जिंदा नहीं जाने देंगे। जहां ऐसे वॉइस रिकॉर्ड पकड़े जाएं वहां तो चौकी थाना सब होना चाहिए। क्या दिक्कत है? आप तो भले आदमी हो, आपको क्या समस्या? आपको नमाज पढ़नी है ये मस्जिद में कि पत्थर फेंकना है? देखिए अमिताभ भाई, देखिए अब जब मस्जिद की बात आती है, हम लोग इबादत करने जाते हैं, अल्लाह का घर है मस्जिद। और देखिए रही बात यहाँ चौकी की, मैं कह रहा हूँ पूरे संभल को आप चौकी घर बना दीजिए, पूरे संभल में आप बना दीजिए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मस्जिद के सामने भाई ये चौकी बनाकर क्या मैसेज देना चाहते हैं, मैं तो ये जानकारी आपके माध्यम से लेना चाहता हूं। ठीक, हाँ जी, हम बता देंगे। मस्जिद के सामने आप जो चौकी बना, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, गलत फहमी है और ये गलत प्रचार भी है, दुष्प्रचार है कि कहीं ना कहीं तो ये कहीं ना कहीं शब्द ऐसा है बहुत बवाले जान, कहीं ना कहीं कह के बच भी जाता आदमी, बात भी कह देता। अगर इससे किसी को डर लग रहा है तो ये उसकी समस्या है। दुनिया में, विश्व में, ब्रह्मांड में कहीं कोई मैसेज नहीं जा रहा। जहां सुरक्षा के लिए जरूरी होगी वहां चौकी भी बनेगा, थाना भी बनेगा, पीएसी का कैंप भी बनेगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कैंप लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई? कोई तमाशा बना रखा है कि गुड्डू जल्दी आ जाए अशरफ के घर सामान लेके, आज जिंदा नहीं जाने देंगे? ये करने की छूट रहे तो लोकतंत्र है, तो संविधान खाया पिया च्यवनप्राश डोल रहा है। और ये तो बोले दुनिया क्या कहेगी बताओ, आप पत्थर चलाने की भी छूट नहीं दोगे, है असला चलाने की भी छूट नहीं दोगे, बताओ आप। तो भाई साहब दुनिया को कहीं लेन दो। मैं तो इस बात से हैरान था, अशोक भाई आपके पास आ रहा हूं, मांग ये होनी चाहिए थी कि नहीं भैया यहां चौकी बनाओ ताकि दोबारा फिर कहीं गड़बड़ नहीं हो। चौकी की मांग तो हुई नहीं, चौकी बनी प्रशासनिक आधार पर फैसला करके, तो उससे नाराजगी, बोले चौकी क्यों बना रहे हो? खैर अशोक जी, वास्तव में शिवलिंग खोजना चाहते हैं अखिलेश जी, या एक होता है हमारे यूपी में कहते हैं मौज ले रहे हैं, या मौज ले रहे हैं या तंज कर रहे हैं? क्योंकि रास्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं है, रास्ता तो अदालत है, वहां जाके सबूत रखने पड़ते हैं, कुछ हियरिंग होती हैं, जब संतुष्ट होता है तो सर्वे का आदेश दे देता है, सर्वे से संतुष्ट होता है तो खुदाई का आदेश भी दे सकता है। नहीं, आपके पास अब कपिल सिब्बल जैसा मुफ्त का वकील, उसको आपको फीस नहीं देनी क्या, फिर भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? मंतव्य क्या है? शिवलिंग खोजना है? अगर उसके प्रति बेचैनी है तो मेरा समर्थन और करोड़ों लोगों का समर्थन आपके साथ होगा जो सनातनी है। जाइए कोर्ट में, आदेश लेके आइए, फिर वो कोई निवास हो, शिवलिंग के प्राकट्य को कौन रोक सकता है? अशोक जी। अमिताभ जी, देखिए आपने जो सवाल किया कोर्ट जाना चाहिए, तो 12 दिसंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजों पे रोक लगा रखी है, तो उस मामले में तो अभी कोर्ट जाना संभव नहीं है। लेकिन आपने जो सलाह दिया है, इस सलाह को सिरोधार्य करते हुए हम लोग प्रयास करेंगे कि जब कोर्ट का आदेश जब हटेगा तो कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री रहे हैं और एक जिम्मेदार पद पे रहे हैं, अगर उनको कहीं से ऑथेंटिक सूचना मिली है तो कम से कम योगी सरकार को सो मोटो कॉग्निजेंस के तहत खुदाई शुरू करवा देनी चाहिए। और न सिर्फ वहीं पे बल्कि जहां जहां उनको लगे वहां खुदाई शुरू कराना चाहिए। क्योंकि देखिए गांधी जी ने कहा था कि हर काम की शुरुआत अपने स्वयं से शुरू करनी चाहिए। तो कम से कम अगर योगी जी मुख्यमंत्री आवास का खुदाई का आदेश दे देते हैं तो जनता में जो भ्रम है कि फला जगह टारगेट करके खुदाई करवाई जा रही है, भ्रम भी दूर हो जाता।
और दूसरी बात अमिताभ जी देखिए, मैं आपको एक बड़ा नहीं अशोक जी, अजीब लेकिन बात खुदाई कहीं भी जो भी सर्वे खुदाई जो कुछ हो रहा है मंदिरों का, वो सब अदालत के आदेश पर। ऐसा कहाँ हो रहा है कि कोई भी अपने मन से कहीं भी खुदाई करा देगा? नहीं, तमाम जगह पे प्राकट्य हो रहे हैं, आप ही बता रहे थे। वह कई खुदाई जगहों नहीं पे हो रही। प्राकट्य हुए हैं। ना गलत फहमी है आपको। प्राकट्य हो रहा है, खुदाई नहीं हो रही है। ताला लगा था, भूसा रखा था, कंडे भरे थे फर्रुखाबाद में, हटा दिए, साफ कर दिया, मंदिर पूजा होने लगी। जी, ऐसा खुदाई मुझे बताओ ना कि खोद के मंदिर निकाला, मुझे बताओ आप एक घटना। नहीं देखिए, जो संभल से लेकर के अरे भाई मुझे खुदाई गोल बात चल रही नहीं, है, बाबरी मंदिर खुदाई चल रही नहीं, है। ए ना अशोक भाई, आप तो योग्य व्यक्ति हो। बाबरी मंदिर नहीं, कुआं मंदिर नहीं, ठीक। बाबरी और कुआं से ना मुसलमान का लेना देना ना हिंदू का लेना देना, सब साइड हो, वो प्रशासन का मसला है। मुसलमान को क्या तकलीफ है कुएं से, ये बाबरी से? नहीं, किसी को कोई तकलीफ फिर क्या समस्या है? नहीं, मंदिर से तो है, लेकिन कुएं बाबरी से हो नहीं सकती और होने भी नहीं दी जाएगी, इसलिए वो विषय छोड़ दीजिए। आप मुझे बता दीजिए कौन सा मंदिर 250 फीट खोद कर निकाला गया? टेल मी वन इंस्टेंस, एक बताइए अशोक जी। बार बार ये हो रहा खुदाई, बता दीजिए। चलिए अमिताभ जी देखिए, जो सर्वे के लेकर के जो संभल में उस दिन सर्वे कराया गया और सर्वे के उपरांत तत्काल सर्वे, एक ही दिन में जो सर्वे वगैरह सब हो गया, सारे क्रियाकलाप संपन्न करा दिए गए, तो उसके बाद वाला क्या प्रकरण बचता है? सर्वे के बाद क्या प्रकरण बचता है? तमाम लोग कह रहे हैं कि उसके नीचे जो लोग कह रहे हैं उनकी जानकारी कम है, उसके नीचे ये दबा हुआ है, तमाम चीजें दबी हुई हैं। तो दबी हुई चीजों को बाहर निकालने के लिए तो खुदाई है रास्ता, और तो कोई नहीं। जो लोग कह रहे हैं कि सर्वे, ये बात कई बार हम आप कर चुके हैं, लेकिन चलिए आपने आज उठाया तो इस पर भी एक तथ्यात्मक बात हो जाए ताकि आगे के लिए ना हो। अदालत ने सर्वे का आदेश दिया। सर्वे कैसे होगा, कितने टुकड़ों में होगा, किस समय होगा, ये अदालत ने सर्वे के लिए जो व्यक्ति नामित किया उसके ऊपर छोड़ा। पहले दिन हुआ सर्वे, ये कहा गया कि एक बार और सर्वे करना होगा। उसकी तारीख रविवार सुबह 7 बजे का समय तय किया गया। इसमें क्या समस्या है? इसमें संविधान टूट गया, लोकतंत्र मर गया, कानून का राज नहीं रहा? क्या हो गया भैया? हमसे कोर्ट ने कहा आप सर्वे कर लो, मैं 2 बार करूं, 1 बार करूं, 3 बार में करूं, वीडियो बनवाऊं, उसका स्टिल फोटो करवाऊं, ये तो मेरा जुरिस्डिक्शन होगा ना अशोक जी। इसमें संविधान का क्या लेना देना अशोक जी? देखिए अमिताभ जी, मैं वही कह रहा था कि ज्यूरिसडिक्शन में जो आ रहा है योगी सरकार को, तो सीएम हाउस भी तो आ रहा है, कम से कम उसी का सर्वे करा लें एक बार। आप फिर गलत ले जा रहे हो ना भैया, गलत जगह ना हाको बैलगाड़ी ना। योगी सरकार अलग चीज है, कोर्ट कमिश्नर अलग चीज है। पहले तो आप ये समझो, सरकार अलग चीज है, कोर्ट कमिश्नर अलग चीज है। कोर्ट कमिश्नर कोर्ट के द्वारा नामित होता है, सरकार के द्वारा नहीं। ये तो अंतर समझो आप। नहीं ठीक है, आपकी बात मैं समझ रहा हूं। कोर्ट कमिश्नर और कोर्ट के आदेश से ही सर्वे हो रहा है, और जो 1991 वर्षिप एक्ट के तहत जो कुछ बाधा थी उसको चंद्रचूड़ साहब ने दूर कर दिया, उसके तहत सर्वे हो रहा था। 12 तारीख को तो रोक लग गई, लेकिन उसी सर्वे के साथ साथ जो तमाम जगह, आप देखिए, आप कहेंगे ये कि उदाहरण दीजिए, आप देखिए तमाम जगहों पे उत्तर प्रदेश में जो कहीं ताला खोल के निकाला जा रहा है, कहीं भूसा खोद के निकाला जा रहा है, कहीं मिट्टी हटा के निकाला जा रहा है, कहीं बालू हटा के निकाला जा रहा है, वही हमारा राष्ट्रीय ध्वज ने कहा कि जो प्रक्रिया का अनुपालन करके अन्य जगहों पे शिवलिंग ढूंढा जा रहा है, तो वही प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सो मोटू काग्निजेंस से कम मैंने कहा तो मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, और उसी को अपने सीएम हाउस को कम से कम सर्वे करा के वहां कोशिश करना चाहिए खोजने की कि यहाँ पे अगर कहा जा रहा है तो हो सकता है कि यहाँ शिवलिंग का प्राकट्य हो जाए। और अमिताभ जी एक चीज मैं बता दूं आपको, 10 सेकंड लूंगा। देखिए भगवान शिव बड़े मतलब मायावी हैं, सबको सबके मन की बात जानते हैं। और भगवान शिव जी ने सपने में आके कहा, अभी कल रात की बात मैं बता रहा हूं आपसे, उन्होंने सपने में आके कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली का हेडक्वार्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मार्ग पर जो स्थित हेडक्वार्टर है, उसके नीचे भी उनका शिवलिंग हो सकता है। और उन्होंने कहा कि उसके साथ साथ जो 800 जिला मुख्यालयों में जो भाजपा का 3 स्टार चमचमाता हुआ अरबों खरबों की लागत से बना हुआ हेडक्वार्टर है, उसमें भी हो सकता है शिवलिंग का प्राकट्य हो जाए। तो अगर खुदाई की जाए तो हम तो मांग करेंगे आपके माध्यम से हाथ जोड़ के कि भाजपाइयों को कम से कम अपने जो देश के लूटे गए धन से जो हेडक्वार्टर बनवाए हैं, एक बार उन्हें हेडक्वार्टर ठीक है अशोक भाई, आ गई, हम लोग सहर्ष तैयार हो जाएंगे इनके आगे